हर तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है। Modi has gifted an antique silver hand engraved train model to President Biden. बाइडेन और मोदी की जो आखिरी स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, वो कोई 12 सफ़े की आई थिंक वो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, वो लगता है कोई नेटो पार्टनर की भी उतनी डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, स्पेसक्राफ्ट, दिस दैट द अदर, नहीं मिलेगी। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। जो बाइडेन ने स्पेशल डिनर जी रखा है मोदी साहब के लिए अपनी फेयरवेल से पहले, और वहां पर जी उनके लिए डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। अमेरिकन्स मोदी साहब को सुनना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। और साथ साथ जो उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है, रशिया और अमेरिका का जो दौरा किया है, उससे जो है वेस्ट मोदी साहब से बहुत इंस्पायर। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। जो गिफ्ट दिया गया है मोदी साहब की तरफ से प्रेसिडेंट बाइडेन को, वो बड़ा ही इस वक्त चर्चा है, उसका बहुत वायरल हो रहा है। आपको पता है एक ट्रेन दी गई है जो कि 92% से ज़्यादा सिल्वर से बनी हुई है। महाराष्ट्र के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर दिखाई गई है कि क्या कमाल का वहाँ पर हुनर है भारत में, क्या ज़बरदस्त वहाँ उसके पर कारीगरी की गई है। और ये आप देख रहे हैं, अच्छा ये मैं देख रही थी दिल्ली टू डेलावेयर, भाई ये तो बाजी हाथ से निकल गई है। मुझे लग रहा है ये ट्रेन चल जाएगी, दिल्ली से लेकर डेलावेयर तक ये ट्रेन चलने लगी है। ये बता रही है ये वाली ट्रेन, लोग वहाँ से ट्रेन पर आया जाया करेंगे। वो तो अपनी, आपको पता है, टैक्सियाँ चलाने लगे हैं ऊपर फ़ज़ा में, एयर टैक्सी, आपको पता है जो बात की जा रही है। तो ये ट्रेन दी गई और इस गया द ट्रेन मॉडल जो है वो दिल्ली डेलावेयर ऑन द साइड्स ऑफ द मेन कैरेज लिखा गया है। और ये इंडियन रेलवेज़ का एक ख़ास इसी तरीके से तरीका होता है, वैसे ही लिखा गया है ऑन द साइड्स ऑफ द इंजन in English and Hindi based on the standard format used on passenger trains in India। भाई अपना कल्चर, अपना तरीका, अपनी लैंग्वेज इंडियंस नहीं भूलते। वो जो गिफ्ट देंगे उसके अंदर वो बताएंगे, वो जहाँ पर रखा रहेगा तो उसको नज़र आएगा कि ये भारत है, उसकी तहजीब है, उसका कल्चर है, ये बात है। पीएम मोदी की तरफ से एक और चीज़ गिफ्ट की गई है और वो है कश्मीरी पश्मीना शॉल टू फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। हैंडमेड बॉक्सेस में पेश की गई है यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ पेपर, पल्प, ग्लू एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। जिसके अंदर उसको रखा गया है वो सोचिए, देखिए किस किस चीज़ से, यानी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक थिंकिंग है। फिर ईच बॉक्स इज़ ए यूनिक वर्क ऑफ आर्ट reflecting the rich cultural heritage of Kashmir. These boxes are not only functional but also serve as decorative items in their own right। शॉल के साथ साथ वो जो बॉक्सेस हैं वो अपना ही। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले उस वेलकम से जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियाँ ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स,
और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा और जापान के प्राइम मिनिस्टर और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थीं जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद होंगे भी नहीं, लगता तो यही है। लेकिन तार साहब, हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को ज़रूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। आगे 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? आप छोले बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे आप? क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? तार साहब, बाइडेन साहब की और हमारे वजीर आज़म की नाश्ते पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है। तार साहब, इतने तो रेलिवेंट हैं हम। ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। हम आप चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दें। तार साहब, हम फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। तार साहब, हमने अमन के लिए काम किया है। जब दुनिया को हमारी जरूरत थी तो हमने अलकायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, जान दिया। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो पड़ा बाहर, वो किधर से आ गया है? वो तार साहब, अगर उधर बिल के काम किया है तो अगर उन्होंने कोई पैसे दिए तो हमें तो नहीं दिए, हमने कोई पैसे। तार साहब, हमने दुनिया के अमन के लिए काम किया है। अब मुझे ये बता दें कि ये जो सुनने में आ रहा है कि रशिया भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सीपैक के वाले से बात हुई है, तो $5 बिलियन को पाइपलाइन में लगाना चाहता है वो। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तारर साहब पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट? चाइना की जो पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है वो है प्रो वेस्ट, प्रो यूएस। हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम चाइना को भी साथ रखना चाहते हैं, हम अमेरिका को भी साथ रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता ये पॉलिसी? चीमा साहब, सिर्फ उसके साथ जाना चाहते हैं जो डॉलर देगा। आपका कोई पॉलिसी नहीं है आपकी चीमा साहब, मैं गारंटी कर रहा हूं मैं गारंटी कर रहा हूं। चाइनीज भी हाथ लगा के वो परेशान है, वहां दे साडे नाल की हो गया, खुदा दा ना।